वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 3 के लिए EVS के चैप्टर नंबर 7 को पढ़ाऊंगी। तो बच्चों, चैप्टर के साथ साथ सभी क्वेश्चन आंसर भी हैंड टू हैंड लिखने बता दूंगी। तो जल्दी से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बुक के पेज नंबर 43 पर चैप्टर नंबर 7 है, जिसका नाम है बिन बोले बात, यानी कि इशारों में बात करने या फिर जो लोग बोल नहीं पाते हैं वो किस तरीके से बात करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि चलो एक खेल खेलें। इस खेल में सबको बगैर बोले अपनी बात दूसरों तक पहुंचानी है, यानी कि बोलना नहीं है। सभी बच्चे 4 गिरोहों यानी कि ग्रुप्स में तकसीम हो गए, यानी कि डिवाइड हो गए। इस खेल में तुम्हारी टीचर सभी गिरोह यानी कि ग्रुप को एक एक कागज की पर्ची देगी। हर पर्चे पे कुछ लिखा होगा। सभी अपने अपने गिरोह में पर्ची पढ़ेंगे। सभी गिरोह को पर्चों के मुताबिक खामोश ड्रामा तैयार करना है, यानी कि बोलना नहीं है, सिर्फ खामोश करना है। इस बात का ख्याल रखना है कि बगैर बोले ही सभी को अपनी बात दूसरों तक पहुंचानी है। तुम्हें अपने बदन के मुख्तलिफ आज़ा यानी कि पार्ट से ही बात कहनी है, इशारों के जरिए, जैसे आँख से, चेहरे के तासुरात से या हाथ के इशारों से। जब सबका ड्रामा तैयार हो जाए तब सभी ग्रुप बारी बारी आएंगे और सबके सामने अपना खामोश ड्रामा पेश करेंगे। सभी देखने वालों को ये पूछना है कि ड्रामे के अंदर क्या हो रहा है, यानी कि ड्रामा देखकर सभी बताएंगे कि इस ड्रामे में क्या बात बताई जा रही है। कैसा लगा ड्रामा? क्या बगैर बोले ड्रामा करने में दिक्कत आई? अगले सफ़े पर दी गई तस्वीरों को आपको देखना है। तो देखो, यहाँ पर 2 सवाल हैं। क्या तुमने कभी किसी को इशारों से बात करते देखा है? तो जवाब है हाँ। लोगों को इशारों में बात करने की कब ज़रूरत पड़ती है? तो जब लोग बोल और सुन नहीं पाते, तब उन्हें इशारों में बात करने की ज़रूरत पड़ती है। अब देखो बच्चों, हम हैं पेज नंबर 44 पर। तो यहाँ पर 2 बच्चे आपस में देखो किस तरीके से उंगलियों के साइन से, इशारों से आपस के अंदर बात कर रहे हैं। अब आगे लिखा है कि हम में से ज़्यादातर लोग बोल और सुन सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बोल और सुन नहीं सकते। ऐसे लोग दूसरों को अपनी बातें इशारों से समझाते हैं। दूसरों की बातें वे उनके होठों को देखकर भी समझने की कोशिश करते हैं, यानी कि लिपसिंग देखकर। तो हम सब भी तो सब कुछ नहीं कर पाते। हम में से कोई गाता अच्छा है तो कोई नज्म अच्छी लिखती है, तो कुछ बच्चे झट से पेड़ पर चढ़ जाते हैं तो कुछ तेज तोड़ते हैं। कोई तस्वीर अच्छी बनाता है तो कोई सुर में नहीं गा पाती। हम सब अपनी अपनी तरह से खास हैं और सब में एक अलग खासियत होती है। स्कूल इसलिए तो है कि सभी को एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिले। सबकी तरह जो बच्चे बोल और सुन नहीं सकते, वो सब भी स्कूल जाकर पढ़ते लिखते हैं। समझ में आया कि जो बच्चे बोल और सुन नहीं सकते वो बच्चे भी स्कूल जाकर पढ़ते लिखते हैं। इन बच्चों को स्कूलों में इशारों से बातें करने की जुबान भी सिखाई जाती है कि किस तरीके से इशारों में बातें की जाती हैं। आओ अब एक बच्ची के बारे में पढ़ें जो सुन नहीं सकती, वो बच्ची फिर भी कितना कुछ कर पाती है। यहाँ पर है, मेरी बहन सुन नहीं सकती। मेरी एक बहन है, मेरी बहन सुन नहीं सकती। मेरी बहन अनोखी है। बहुत कम लोगों की बहनें ही मेरी बहन की तरह होंगी। मेरी बहन पियानो बजा सकती है। वे पियानो के सुरों को महसूस कर सकती है। वे उंगलियों से छूकर पता कर लेती है कि रेडियो चल रहा है या बंद है। कूदने, उछलने और कलाबाजियाँ लगाने में उसे बहुत मज़ा आता है। मेरी बहन अब मेरे ही स्कूल में जाने लगी है, यानी कि मेरे साथ पढ़ती है। वैसे माँ उसे घर पर बोलने की और होठ पढ़ने की ट्रेनिंग देती है। क्लास में टीचर और दूसरे बच्चे मेरी बहन के कहे सभी लफ्ज़ों को समझ नहीं पाते हैं। वो जो कुछ कहना चाहती है उसे वो अच्छी तरह नहीं कह पाती है। कल मैंने धूप का चश्मा पहन रखा था। उसका फ्रेम काफ़ी बड़ा था। उसके कांच भी एकदम काले थे। जब मैं बोल रही थी तो मेरी बहन ने मुझसे चश्मा उतारने को कहा।
मेरी भूरी आंखें उसकी भूरी आंखों से न जाने क्या क्या कहती हैं, यानी कि ये दोनों भाई बहन आपस में एक दूसरे से इशारों से बातें करते हैं, क्योंकि इस बच्चे की बहन सुन नहीं सकती है। अब बच्चों पेज नंबर 46 है। चेहरा है आईना। हम अपनी आंखों से बहुत कुछ कहते हैं। छोटे बच्चे तो बोलना सीखने से पहले ही कितना कुछ कहते हैं। चेहरे से, हाथों से वो कितना कुछ समझते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पर उदास आंखें दिख रही हैं और यहाँ पर खुश आंखें दिख रही हैं एक बच्चे की। आगे है कि अपने आसपास के किसी छोटे बच्चे करीब 6 से 8 माह तक के को देखो कि वो अपनी बात बगैर बोले कैसे कह देता है। तो वो अपनी बात मुंह से अजीब अजीब आवाजें निकाल कर, किलकारियां निकाल कर कहते हैं। तुम सोच रहे होगे कि ये कैसे चेहरे हैं, ना इनकी आंखें हैं, है ना। तो यहाँ पर ना आपको सभी चेहरों के इंप्रेशन बनाने हैं, जैसे कि मैंने पेन से यहाँ पर बनाए हैं। ये आफताब है, इसका खिलौना टूट गया है और वो उदास है। तो कैसा होगा उसका चेहरा। तो देखो इस तरीके से होठ नीचे की साइड होंगे उसके, है ना, क्योंकि वो उदास है। और आंखें भी ऐसे नीचे की साइड थोड़ी सी झुकी हुई होंगी। आगे ये जूली है, कल ही इसकी छोटी बहन पैदा हुई है और ये बहुत खुश है। इसका चेहरा बनाओ। तो देखो जो खुश होते हैं, है ना, उनकी आंखें बड़ी बड़ी खुली होती हैं, होठों के ऊपर एक मुस्कान होती है। देखो यहाँ पर इसकी आंखें अच्छे से खुली हुई हैं। अब इसी तरीके से ये मनी की माँ है, आज ये यामिनी की माँ है। आज यामिनी ने जब बावर्ची खाने से अचार की शीशी निकाली, वे गिरकर टूट गई। तो माँ का चेहरा बनाओ। अब देखो यहाँ पर माँ गुस्से के अंदर घूर रही है। अब यहाँ पर है कि ये रिहाना है। रिहाना को कुत्तों से बहुत डर लगता है। वो खेल रही थी, अचानक उसके सामने एक कुत्ता आ गया। कैसा होगा रिहाना का चेहरा। तो वो बिल्कुल अचंभे के अंदर होगी और आंखें डर के मारे इसके ऊपर चढ़ी हुई होंगी कि कहीं कुत्ता काट ना ले। अब है बच्चों नेक्स्ट पेज। चेहरे को देखकर हमें पता चल जाता है कि कौन खुश है, कौन उदास है, कौन गुस्से में है। तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि तुमने कोई शरारत की हो और माँ को तुम्हारा चेहरा देखकर ही समझ में आ गया हो। तो ऐसा तो हमेशा होता है कि माँ हमारा चेहरा देखकर फौरन हमारे मन की बात समझ जाती हैं। अब आगे है कि नाच के जरिए भी हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। नाच में इशारों और चेहरे के उतार चढ़ाव का इस्तेमाल करते हैं। इसे मुद्राएं कहते हैं। तो नीचे नाच की कुछ मुद्राएं दी गई हैं। बताऊं कि ये मुद्राएं, ये एक्शन किन किन चीजों के हैं। देखो डांस में ये हाथों से फूल की मुद्रा बनाई गई है, ये कली की मुद्रा बनाई गई है, ये मछली की है और ये सांप की मुद्रा है। तो यहाँ पर तस्वीर को देखकर आपको एक कहानी बनानी है। तो देखो, एक पेड़ पर एक गिलहरी रहती है। एक दिन उसने दावत की और खिचड़ी बनाई। दावत में उसने दोस्तों को बुलाया। सबने भरपेट खिचड़ी खाई और गिलहरी बहुत खुश हुई। तो बच्चों यहाँ से चैप्टर हुआ कंप्लीट।